नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी योजनाओं के बारे में सभी जानकारी अच्छे से पता चल सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी और इसके उद्देश्य की बात करें तो नदियों के प्रदूषण को कम करना व जल गुणवत्ता को सुधारना इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। प्रमुख कार्य हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना, गंदे नालों को रोकना जिससे जो गंदे नाले हैं वो नदी में ना खुलें, और दूसरा नदी तट का विकास करना। इसके अलावा गंगा कार्य योजना के विस्तार के रूप में इसको विकसित किया गया है और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट द्वारा संचालन इसका किया जाता है। प्रमुख नदियों की बात करें कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख नदियां आती हैं, तो गंगा, यमुना, गोमती और दामोदर जो नदी है ये प्रमुख नदियां हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत आती हैं। फिर अगला है इको मार्क योजना। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। इको मार्क उन पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कॉस्मेटिक हो गया, पेपर हो गया, तो इन सब चीज़ों को इको मार्क दिया जाता है। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और यह भारत की पहली इको लेवलिंग स्कीम है। याद रखिएगा कि BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणन दिया जाता है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मिट्टी का घड़ा। यानी इको मार्क योजना का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का घड़ा। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को पहचान देना, प्रदूषण कम करना और इको फ्रेंडली उत्पाद अपनाने हेतु प्रेरित करना। तो ये चीज़ें आपको इको मार्क योजना के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1986-87 में की गई थी। इसका उद्देश्य है पर्यावरण प्रदूषण में रोकथाम करना, नियंत्रण और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। और याद रखिएगा कि यह कार्यक्रम जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये 86-87 में शुरू हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदूषण में रोकथाम करना व नियंत्रण करना और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना है। फिर अगली जो महत्वपूर्ण योजना है वह है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। इसकी शुरुआत सन 2001 में की गई थी और इसका उद्देश्य था भारत की प्रमुख झीलों का संरक्षण करना, पुनरुद्धार करना और प्रबंधन करना। इस योजना के तहत झीलों के जल गुणवत्ता में सुधार, गाद हटाना, तटों का विकास और जैव विविधता संरक्षण पर कार्य किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? सन 2001 में। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम। इसकी शुरुआत सन 2014 में की गई और यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, नमामि गंगे यानी गंगा नदी की सफाई करना, जैव विविधता संरक्षण करना और घाट का विकास करना। और इसके कार्यान्वयन की बात करें, मतलब इसका संचालन कौन करता है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है उसके द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है और गंगा डॉल्फिन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके अंतर्गत। तो नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में आपको मुख्य रूप से डेट याद रखनी है कि 2014 में इसको शुरू किया गया है और किसके अंतर्गत? तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है खुले में शौच मुक्त भारत और स्वच्छता को बढ़ाना। इसका नारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको पता भी होगा, और इसका नारा जो है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर, और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं तो उनकी डेट आपको याद हो सके, तो उसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैंपा योजना।
जो कैंपा योजना है ये जंगल कटने पर उसकी भरपाई के लिए वृक्षारोपण इसके अंतर्गत करवाया जाता है। कैंपा फंड का जो उपयोग है वो वन संरक्षण और पौधारोपण में होते हैं और इसका जो कानूनी अधिकार है वह है कैंपा एक्ट 2016, यानी कैंपा एक्ट 2016 के अंतर्गत इसको कानूनी आधार दिया गया और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, तो कैंपा योजना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है मिशन लाइफ। इसकी शुरुआत 2022 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है और फोकस है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल और सतत विकास। तो इस पर फोकस किया जाता है मिशन लाइफ के अंतर्गत। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि इसकी शुरुआत 2022 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई और उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है मिष्ठी योजना। मिष्ठी योजना जो है यह योजना समुद्र तट के किनारों पर मैंग्रोव वन की रक्षा करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा करना है। और मिष्ठी का मतलब क्या है, तो मिष्ठी का मतलब है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मिष्ठी। और यह योजना जो है समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वन की रक्षा करेगी और इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो या तो आपसे पूरा नाम पूछ लिया जा सकता है कि मिष्ठी का पूरा नाम क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि समुद्र तट के किनारे पर मैंग्रोव वन की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। तो सही जवाब क्या होगा, मिष्ठी योजना। इसके बाद अगला है एक पेड़ मां के नाम अभियान। इसकी शुरुआत 5 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। स्थान की बात करें तो कहां से शुरू की गई, नई दिल्ली से। और इसका उद्देश्य मां के नाम एक पेड़ लगाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। प्रेरणा क्या है, तो वृक्षारोपण और जनभागीदारी। अगर बोला जाएगा कि मां के नाम से एक पेड़ लगाओ तो सभी लोग एक एक पेड़ लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है जनभागीदारी बढ़ेगी और उससे वृक्षारोपण बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया, तो 5 जून 2024 को। फिर अगला है ग्रीन इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत सन 2014 में की गई और यह मिशन जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज द्वारा शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य है देश में वन क्षेत्र और वृक्षारोपण को बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन सुधार करना और वृक्षारोपण करना, यह इसका मुख्य लक्ष्य है। तो ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण योजना है वह है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसकी शुरुआत 25 मार्च 2023 को की गई और उद्देश्य है भूमि क्षरण की बढ़ती दरों और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को नियंत्रित करना। यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की एक योजना है। मतलब 1400 किलोमीटर लंबे एरिया में जिसमें 5 किलोमीटर चौड़े वृक्षारोपण किए जाएंगे। यह ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना 2007 से प्रेरित है, जो अफ्रीकी संघ द्वारा चलाया गया था। और यहाँ पर मतलब ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना जो है वह 8000 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों की 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। मतलब वहाँ पर 8000 किलोमीटर में 8 किलोमीटर चौड़े पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। और इसकी बात करें कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना है वो कितने देशों में, तो 11 देश, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो और मारितानिया एवं सेनेगल। तो इनके भूमि क्षरण का ये जो है अपने भूमि क्षरण का मुकाबला करने के लिए उसके परिदृश्य में देसी पौधों को बहाल करने का ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना है उसको शुरू किया है। ठीक है, तो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगली जो योजना है वह है अमृत धरोहर योजना। इसकी शुरुआत 5 जून 2023 को हुई और घोषणा हुई थी इसकी बजट 2023 में। इसका उद्देश्य रामसर साइट्स यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। इसके अलावा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों का और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना को अगले 3 वर्षों के लिए लागू
किया गया था। मतलब 2023 से 2026 के लिए यह योजना लाई गई है, अमृत धरोहर योजना। इसके बाद जो अगली योजना है वो है जल जन अभियान। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2023 को की गई और इसका जो उद्देश्य है वो है वाटर हार्वेस्टिंग प्लस पेड़ लगाना और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय जो है इनके द्वारा जल जन अभियान शुरू किया गया है 16 जनवरी 2023 से। इसके बाद जो अगली योजना है वह है गोवर्धन योजना। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 2018 को बजट के दौरान की गई। उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अवशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना। गोवर्धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। तो आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई, 1 फरवरी 2018 को। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय सौर मिशन। इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2010 को की गई। पुराना नाम है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया और जब इसको लाया गया था तो इसका प्रारंभिक लक्ष्य था 2010 में 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादित करना। और संशोधित लक्ष्य की बात करें तो 2015 तक, अगर ये जो संशोधित लक्ष्य था ये 2015 में आया, जो कि 2022 तक 100 गीगावाट तक बढ़ गया था। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि भारत ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस की स्थापना 2015 में प्रमुख भूमिका निभाई है। मतलब इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में, जिसने भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको विस्तार से देखा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी वीडियो की फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।